और एक और ऑर्डर मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जारी कर दिया गया है और मरकजी वजारत दाखिला ने जो ऑर्डर जारी किया है उसके तहत एक और शख्स को ममनुआ तंजीम मिलिटेंटों की फहरिस्त में डालते हुए उसे दहशतगर्द करार दिया गया है। वजारत दाखिला के ताज़ा हुक्मनामे के मुताबिक डॉक्टर आसिफ मकबूल अब दहशतगर्द होंगे और यूएपीए कानून की कई शिकों के तहत यह नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। डॉक्टर आसिफ मकबूल इस वक्त सऊदी अरब में मुकीम हैं और दरअसल जम्मू कश्मीर के वो रहने वाले हैं, नॉर्थ कश्मीर के रहने वाले हैं और पिछले कई सालों से लगातार सऊदी अरब में थे और 2019 के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी दिख रहे थे, जिसके बाद उनकी तमाम हरकत को देखने के बाद दाखिला वजारत ने उन्हें दहशतगर्द करार दिया है। डॉक्टर आसिफ मकबूल सोशल मीडिया के जरिए से जो इल्ज़ाम लगाया गया कि सोशल मीडिया के जरिए से नौजवानों को उकसा रहे थे ताकि वो मिलिटेंसी की राह पर चलें और तशद्दुद को भड़काएं। साथ साथ लश्कर और जैश के साथ भी उनके करीबी राब्ते होने की खबरें जो है वो सामने आ रही है। कौमी तहकीकाती एजेंसी के एक FIR में भी मतलूब है और फिलहाल रात देर गए डॉक्टर आसिफ मकबूल डार के हवाले से दाखिला वजारत ने यह फैसला लिया कि उन्हें दहशतगर्द की फहरिस्त में इनफरादी लिस्ट जो लगातार बन रही है और 50वां नाम यह होगा जो डॉक्टर आसिफ मकबूल का होगा, जहां पर उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर लिस्ट किया गया है। दाखिला वजारत के मुताबिक डॉक्टर आसिफ मकबूल जो बांडे पाइन वागूरा बारामुल्ला के रहने वाले हैं और फिल वक्त दमाम के अंदर रह रहे हैं, सऊदी अरब के अंदर है और उनका एसोसिएशन जो है, जो उनकी कुर्बत है वो हिजबुल मुजाहिदीन के साथ बताई गई है नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो फिलहाल एक और नाम डॉक्टर आसिफ मकबूल आपके टीवी चैनल पर तस्वीर भी है, इनको बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द की फहरिस्त में डाल दिया। अब याद रखिएगा सोशल मीडिया पर क्या क्या आया था। ग्रेटर कश्मीर एक नामी अखबार है, उनके मालिकान सहाफ़ियों के लिए कई बार इनकी जुबान दराजी, उसके बाद मौजूदा हालात पर कई बार इनके वीडियोस वायरल हुए जिस पर पुलिस ने भी कई FIR दर्ज किए थे और फाइनली डॉक्टर आसिफ मकबूल को दहशतगर्द करार दिया गया है UAPA कानून के तहत और बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन रात देर गए मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जारी कर दी गई है। डिप्लोमेसी का एक काम तो हम फॉरेन मिनिस्ट्री का समझते हैं, लेकिन इशफाक एक सवाल अचानक से जहन में आया। हम 3 दिन में देख रहे हैं 3 अलग अलग नोटिफिकेशन होम मिनिस्ट्री से जारी हुई है। पहले दिन हमने देखा कि एक तंजीम को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्दों के लिए की लिस्ट में डाल दिया, यानी कि उसे ममनुआ करार दिया। फिर कल भी हमने देखा कि एक तंजीम को, फिर आज देख रहे हैं और दरमियान में कई जो मिलिटेंट कमांडर हैं उन्हें भी बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द करार दिया गया है। तो UAPA का अपना काम हर रोज़ कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री से एक लिस्ट निकलती है और बताया जाता है ये कोई डिप्लोमेसी है या फिर क्या है, ये काम जो रोजाना किया जा रहा है, इसे आप किस तरह से देखें? देखिए, ये दरअसल पिछले कई महीनों से ये काम चल रहा था और लगातार दाखिला वजारत जो थी वो मुख्तलिफ चीज़ों को परख रही थी, चीज़ों को जमा कर रही थी, क्योंकि जब आप किसी को दहशतगर्द करार देते तो उसके लिए आपके पास शवाहिद होने चाहिए। जमात पर पाबंदी लगी, JKLA पर पाबंदी लगी, तो एक होमवर्क पहले किया गया था और पिछले 2-3 दिनों से जो हम लगातार लिस्ट पे लिस्ट देख रहे हैं, दरअसल ये उसी होमवर्क का नतीजा कि एक एक करके वो सारे नाम जो है वो सामने रहे हैं। बल्कि चौंका देने वाली बात यह होगी, जो हमें जरा से खबर है कि आने वाले दिनों में कुछ और इस तरीके के नाम सामने होंगे जो शायद अनएक्सपेक्टेड होंगे। मारूफ ताजिर जो बैरून मुल्क इस वक्त है, उनके नाम भी इस तरीके से सामने आ सकते हैं, क्योंकि उनके नाम भी इसी तरीके से घूम रहे हैं कि जनाब वो किसी न किसी तरीके से लिस्ट में थे। लेकिन जहां तक आसिफ की बात है, ये एक ऐसा नाम था जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल था। इनके पेज पर इनकी बातों से और जिस तरीके से ये जम्मू कश्मीर के हालात पर अक्कासी करते थे, उसको लेकर वो काफ़ी सॉलिड सबूत मरकजी हुकूमत या रियासती इंतजामिया के पास है कि जनाब ये सेक्शनिस्ट और दीगर चीज़ों को बढ़ावा दे रहे थे। तो शायद वो एक बड़ी बात है। और फिर जिस तरीके का माहौल गुज़श्ता दिनों बना 2019 के बाद, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा वोकल रहे। एक ज़माना था ये सजाद लोन के काफ़ी करीब भी रहे हैं, उनके साथ भी इन्होंने बहुत काम किया है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अंदर। उससे पहले भी एक पॉलिटिकल फ्रंट के अंदर इन्होंने काम किया है और बाद में ये सबसे बेजार होकर सऊदी अरब चले गए और सऊदी
अरब से लगातार ये अपनी बात को रखते रहे कि जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है जी, यहाँ पर फौजी जो जिस तरीके से फौज की ज़्यादा प्रेजेंस है उस पर इनके सवाल थे। फिर 2019 के बाद जो आलमी राय अम्मा के अंदर बातें चल रही थी उसमें इनका नाम कई बार सामने आया कि कई बार उनकी मीटिंग जो है कुछ ऐसे लोगों से हुई थी जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स है, तो उसके बाद ही शायद ये पूरा मामला जो है सामने आया। तो ये इनका सवाल है, लेकिन मैंने पहले ही कहा ये सब कुछ जो चल रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता करके आप देखेंगे जी, ये अक़वाम मुत्तहिदा तक आएगा जहां पर इन सभी लोगों को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के तौर पर अनाउंस करवा दिया जाएगा। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होंगी। देखिए अब सऊदी अरब के साथ हमारे पैच अच्छे हैं, जब रेड कॉर्नर नोटिस जारी होगी तो डॉक्टर मकबूल को वहां पकड़ा भी जा सकता है या इसकी वापसी भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अपने तरीके से चला